हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं आपकी नेक्स्ट वीडियो लेकर। दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी मगर बड़ी बड़ी बातें लेकर आया हूं। जैसा कि हमारे वीडियो का आज टॉपिक है कि सर, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एज अ स्टूडेंट जब हम पढ़ाई करते हैं व्हाट आर द बिग मिस्टेक्स जो हम कमिट करते हैं। ऑल्दो हमारे लिए वो हमें बहुत ही छोटी छोटी लगती है, बट एक्चुअली वो इतनी बड़ी होती है कि उसके रेपरकशंस हमें आज नहीं, आज से कुछ टाइम बाद पता चलते हैं जब एक्चुअली हमारे सामने हमारा रिजल्ट आता है। देन ओनली वी रियलाइज, ओहो सर, ये हमने क्या कर डाला। और उसके बाद बेटा एक ही दिल से गाना निकल कर आता है, क्या क्या सर, कौन सा? अरे वही वाला, बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे, जो ये वीडियो पूरा नहीं देखोगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। So दोस्तों, you have to watch this video in complete scenario, then only you will be able to understand the entire part. Alright दोस्तों, here we start with our main part. So दोस्तों, मैं अब आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आया हूं, which is regarding Unacademy. दोस्तों, Unacademy पर we are launching a specific classes which are known as कुरुक्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र में इंडिया की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। सिमिलरली आप बच्चे भी अपने सीए एग्जाम में युद्ध करने जा रहे हो, जंग लड़ने जा रहे हो, तो उस जंग की तैयारी के लिए वी पीपल आर देयर विद यू एट एवरी टाइम। अनअकैडमी पर हम हमेशा आपके साथ रहते हैं। दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र वाली क्लासेस जो, या ये मैं इसको बोलूंगा इनफैक्ट सर्टेन फ्यू क्लासेस जो रहेंगी वो होंगी आपके दी मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, regarding our subject of CA intermediate cost and management accounting, we will be dealing with you the most technical questions on this platform of Unacademy and all will be live। तो बेटा जल्दी जल्दी से आप इसको एनरोल कर लीजिए। इसका लिंक जो है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको सारी क्लासेस दे रखी है, जल्दी जाइए उनको एनरोल कर लीजिए। यूज करने के लिए आप कोड यूज करिएगा CA सुनील, यस CASUNIL, दिस इज द कोड यू हैव टू यूज and just log in and enroll it right now and take the most of it. Alright बच्चा लोग, चलिए अब मैं चलता हूं अपने अगले पार्ट पर। तो दोस्तों, हमारा जो वीडियो है that is related to the mistakes or the problems or the blunders as a student we commit। तो बेटा मैंने आपके लिए 4 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी हैं which as a student जो मैंने देखे हैं बच्चे ये करते हैं और इनसे उनको आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम आती है। सर ये प्रॉब्लम्स क्या क्या है, व्हाट आर दीज मिस्टेक्स जो अपन लोग करते हैं और जो हमें नहीं करनी है। तो आइए बच्चा लोग, मैं आपको सबसे पहली मिस्टेक बताता हूं। सबसे पहली हमारी मिस्टेक होती है हमारी, जिसको मैं बोलता हूं मल्टीटास्किंग। सर ये क्या होता है मल्टीटास्किंग? बेटा मल्टीटास्किंग का मतलब हो गया जहां पर हम कहते हैं आप एक साथ ना मल्टीपल काम करने की कोशिश करते हो। सर मल्टीपल जैसे कि, बेटा जैसे कि मान लो आप एक तरफ तो पढ़ाई कर रहे हो और दूसरी तरफ साथ साथ आपके मोबाइल भाई साहब, ओए ओए अरे वही वही मोबाइल वाले भाई साहब, आप अपने दोस्तों से, अपने सहेली और सहेलियों से चिट चैट करने में भी लगे हो। सामने क्लास चल रही है, साथ में मोबाइल चल रहा है, तो बेटा आप तो बड़े ही एक्सपर्ट कैटेगरी के बच्चे हो जाते हो, मल्टीटास्किंग करते हो। जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं बेटा हमारा कंसंट्रेशन कभी भी एक काम में नहीं होता। सो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कोई भी काम हम ढंग से नहीं कर पाते। सो अवॉइड डूइंग मल्टीटास्किंग। जब आप स्टडी कर रहे हो तो मेक श्योर आप स्टडी करो, जब आप स्टडी नहीं कर रहे हो मेक श्योर आप स्टडी नहीं कर रहे हो। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट, आप स्टडी नहीं कर रहे हो इस टाइम पे, डोंट थिंक अबाउट स्टडी। अगर आपने सोचा कि नहीं इस टाइम मेरे को एंजॉय करना है तो एंजॉय करो, फैमिली के साथ जिसके साथ भी आपने एंजॉय करना है, बट मेक श्योर एट अ टाइम यू डू ओनली वन टास्क। बिकॉज अब एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, स्पेशली मेरे अटेम्प्ट वालों की बात करूं उनके तो सर पे खड़े हो गए हैं। हाँ तो सर ये जो एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, तो भैया इनसे बचने के लिए, इनसे सही सही तरीके से एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेटा ये मल्टीटास्किंग अभी थोड़े टाइम के लिए आपको छोड़नी पड़ेगी। यू नीड टू फोकस ओनली ऑन वन एस्पेक्ट ऑल्सो। ऑलराइट, पहली बात। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात मैंने देखा है जब आप बच्चे पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, सर बेड पे ऐसे लेट के क्या मजेदार नींद आ रही होती है ना, जब मन करता है सो जाते हैं, जब मन करता है बेड पे बैठ के पढ़ लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं। तो आपका सेटअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेटअप के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आप टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें। यस,
मेक श्योर आप पक्का पक्का टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप उस पर सो नहीं सकते, लीन नहीं कर सकते ज्यादा, तो आपको पढ़ाई के लिए कॉन्सेंट्रेटेड वे में आपकी बॉडी इन्फोर्स करेगी, नहीं भाई अभी तक को पढ़ना है बैठ के, अभी तेरे को टाइम पास नहीं करना है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। तो सेटअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो टेबल प्लस चेयर वाला रूल है इसको जरूर फॉलो करें जब भी आप अपनी पढ़ाई करें। मेक श्योर आप ये सेटअप वाला पार्ट जरूर 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 इनकॉर्पोरेट करें। बेड पर बैठकर बिल्कुल पढ़ाई ना करें, क्योंकि बेड पर बेटा नींद इतनी प्यारी होती है, पता नहीं चलता कब आ जाती है, फिर पीछे से एक आवाज आती है, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, घर वालों की आवाज आती है, आज तूने कुछ नहीं पढ़ा। तो भाई इन चीजों से बचने के लिए आपको ये सेटअप पे काम करना पड़ेगा एंड मेक श्योर यू स्टडी ऑन दिस सेटअप। ऑलराइट, तीसरा बेटा, तीसरा होता है जिसको मैं बोलता हूं हमारी प्यारी सी दुनिया, हमारा कौन कौन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सारे के सारे दैट इज हमारा प्यारा इकलौता मोबाइल। भाई आज की दुनिया में मुझे भी पता है मोबाइल से बचना इज नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग, है ना। और स्पेसिफिकली आज की जनरेशन की बात करो, इंटरनेट से सब इतने ज्यादा कनेक्टेड है, सब इतनी सारी चीजें हैं, तो भाई ये काम ना करना तो होता ही है सर, ऐसा तो नहीं है हम इसको छोड़ सकते हैं, है ना। हाँ, अगर आप छोड़ सकते हो तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। जैसे अगर आप कर सकते हो तो कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए आप ये जितनी आपकी सोशल मीडिया एप्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिस भी ऐप पर हो, भाई सब सबको नमस्ते कह दो, अलविदा कह दो। हम कहो कि 3 महीने बाद मिलेंगे जब हमारे पेपर खत्म हो जाएंगे, या 2 महीने बाद जब भी हमारे पेपर खत्म होंगे, उसके बाद हम आपसे दोस्ती करेंगे वापस। ऐसी क्या बात है, तुम कहां भागे जा रहे हो, बट मेरे पेपर भागे जा रहे हैं, मेरे पेपर के लिए बहुत कम टाइम है। तो बच्चा लोग अगर आप ये काम कर सकते हो तो ये कर लो, नहीं नहीं तो कम से कम आप इनके लिए एक टाइम फिक्स करो। आप वो टाइम फिक्स करो कि दिन का 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आपको चाहिए। मान लो आपने कहा मुझे 1 घंटा चाहिए, तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। आप फिक्स कर लो कि इस टाइम पर सिर्फ आप यही वाला काम करोगे और कुछ भी काम नहीं करोगे। तो बेटा आप अपने मोबाइल का टाइम स्लॉट फिक्स करो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जनरली क्या होता है, हम करते नहीं है, जैसे ही हमारे पास एक टिंग टोंग करके नोटिफिकेशन आया, हमारा ध्यान पूरा उस नोटिफिकेशन पे। भाई साहब मेरे दोस्त ने क्या बोला फेसबुक पे, ये कौन सा हो गया, मेरे सहेली और सहेला ये कहाँ घूम रहे हैं, मेरे को बिना ये घूमे जा रहे हैं, फोटो डाले जा रही है, ये तो इस बार में जा रहे हैं, ये तो इस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ये यहाँ पर बैठ के ये काम कर रहे हैं, ओहो मेरा तो मिस हो रहा है। आपकी पढ़ाई का डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। सो अवॉइड दिस थिंग, अवॉइड दिस मोबाइल टाइम स्लॉट। तो आप या तो एक टाइम स्लॉट फिक्स करो, या फिर अगर कर सकते हो तो थोड़े टाइम के लिए इनको बिल्कुल अवॉइड करो। ये आपका तीसरा पॉइंट। और अब चौथा पॉइंट आपके पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है सर, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्लीप शेड्यूल। जी हाँ बच्चों, मैंने जनरली देखा है जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो बच्चे मुझे कहते हैं सर हम तो ना सो ही नहीं पा रहे हैं, जब मन करता थोड़ी देर सो जाते हैं, वरना तो हम पढ़ते ही रहते हैं, वरना तो हम देख पढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि घर वालों का प्रेशर भी इतना है, हम पढ़ाई पर ज्यादा टाइम लगाते हैं, सोने को तो जब नींद आती है थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर उठ के पढ़ लेते हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बेटा आपको कम से कम 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मिनिमम 6 आवर्स आपको लेनी है और मैक्सिमम 8 आवर्स। अगर आप 6 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं लोगे तो प्रॉपरली आप अपनी बॉडी को री एनर्जाइज नहीं कर पाओगे। तो बेटा प्रेफर होता है, मान लो कि कोई बच्चा है जो कहता है मुझे तो सर 7 आवर्स की स्लीप चाहिए, लेट्स सपोज ऑन एन एवरेज, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा 6 आवर्स तो एट नाइट वो स्लीप ले ही ले। 1 आवर जब उसे टायर्डनेस होती है दिन में, तो वो 1 घंटा दिन में भी सो सकता है, बट मेक श्योर वो 1 घंटा ही होना चाहिए, और सुबह का रात के 6 घंटे होने चाहिए। सो मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। अगर आप ये स्लीप शेड्यूल नहीं मेंटेन करोगे तो बेटा आपके लिए आज तो कोई बात नहीं, बट थोड़े टाइम बाद ये बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगा, बहुत डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करेगा, प्रॉब्लमैटिक बन जाएगा। सो अब आपको मेरी बात समझ आ गई। आपने अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इन 4 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे ही आप ये 4 बातों का ध्यान रखोगे, बिलीव मी, योर एफिशिएंसी विल गो लाइक ओह सर मजा आ गया, राइट। चलो बच्चा लोग, आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये समझ में आई चारों बातें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, मेरा नंबर आपके पास है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क योर डाउट्स। ऑलराइट, ठीक है बच्चा, इस वीडियो के लिए इतना ही। विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल द टाइम बाय बाय।